Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Computer Science of class 3rd and the book name is Computer Slice, and today we will discuss lesson 7 and the name of the lesson is Computer Language. Today we will discuss about computer languages. In this chapter student will know, इस chapter में बच्चे जानेंगे to understand the need of using a computer language, to define the various level of computer language, to define terms like instructions, booting program, virus etc. and last में हम इसमें exercise भी करेंगे. So let's begin the lesson. नीड फॉर लैंग्वेजेस, लैंग्वेज की ज़रूरत. देखिए लैंग्वेज की ज़रूरत हमें क्यों होती है, आप हमें बता सकते हैं कि, या फिर हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहें तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. उसी तरीके से कंप्यूटर को भी समझने के लिए जो हम उससे मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं उसको समझने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं. अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है. आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं लेसन. लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेट विद ईच अदर. लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है, ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. If two persons do not understand each other's language, then communication is not possible. यदि दो व्यक्ति, दो पर्सन, टू पर्सन एक दूसरे की लैंग्वेज को ना समझे तो कम्युनिकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. So we use the language or medium in which we can communicate with the other people. इसीलिए हम लैंग्वेज को या फिर एक ऐसा मीडियम यूज करते हैं जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें. In our country, English and Hindi are two common mediums of communication. हमारे देश में इंग्लिश और हिंदी दो ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं. कंप्यूटर लैंग्वेज, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की. लैंग्वेज टर्म हम समझ चुके हैं, लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों होती है. दो व्यक्तियों को कम्युनिकेशन के लिए, टू पर्सन्स को कम्युनिकेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. अब हम समझेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज को. कंप्यूटर इज़ अ मशीन. कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है. पहले से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इवन फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है. इट अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस. ये केवल दो ही डिजिट की लैंग्वेज को समझता है, या कह सकते हैं कि वंस और ज़ीरो को ही ये समझ सकता है. 0 and 1 आर डिजिट्स. 0 और 1 क्या हैं, ये डिजिट्स हैं. एंड एज दे आर 2 डिजिट, और ये दो डिजिट है, मतलब डिजिट हैं और इनमें भी केवल दो ही डिजिट हैं. वी कॉल दैम बाइनरी डिजिट. हम इनको बाइनरी डिजिट कहते हैं. अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी डिजिट विच इज़ कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर जो होता है वो केवल बाइनरी डिजिट को ही समझता है, या बाइनरी डिजिट की लैंग्वेज को ही समझता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. Everything which we type into our computer is converted into binary language. अपने कंप्यूटर में हम जो भी टाइप करते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है. That is 0 and 1s to convert the instruction given to the computer into 1 and 0 जीरोज द ट्रांसलेटर इज़ यूज. देखिए जो भी हम कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस टाइप करते हैं, तो वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में. कंप्यूटर के द्वारा वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं 0 and 1 में. और उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है. बाइनरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. बाइनरी को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है. लेवल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, अब हम कंप्यूटर लैंग्वेज के लेवल के बारे में बात करेंगे. हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर करेंटली इन यूज अराउंड द वर्ल्ड. पूरे संसार में लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, या वो हाल ही में यूज़ में है. बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, कंप्यूटर लैंग्वेज फॉल इनटू वन ऑफ 3 ब्रॉड कैटेगरीज. कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है या इनकी जो डेवलपमेंट विकास के इतिहास के क्षेत्र में अगर हम इनका विकास देखें तो विकास के बेस पर इनको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सी हैं वे, वो है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड हायर लेवल लैंग्वेज. अब इनको हम एक एक करके
रीडिंग करेंगे इनकी, समझेंगे। मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज आर द मोस्ट बेसिक लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज एक सबसे ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज है। इट इज़ एट द लोएस्ट लेवल लैंग्वेज एंड ऑल्सो नोन एज बाइनरी language because it is a combination of 0 and 1s. It is the lowest level language, ये लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज है और इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 0 एंड 1s मतलब 1 और 0 के कॉम्बिनेशन का ही यूज़ किया जाता है। 0 रिप्रेजेंट द ऑफ स्टेटमेंट, जो 0 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है या ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड 1 रिप्रेजेंट ऑन स्टेट, और 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑन को। ओके, कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी लैंग्वेज प्रोसेसर फॉर ट्रांसलेशन फॉर दिस मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को इस लैंग्वेज में, मतलब ये जो लैंग्वेज है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज, इसमें किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती या फिर किसी भी प्रोसेसर की, लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं होती ट्रांसलेशन के लिए। मशीन लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को किसी भी लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं होती है ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि इसमें 0 और 1 का ही यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज की। These languages were introduced to ease the burden of remembering the combination of zeros and ones. इस लैंग्वेज मतलब जब ये लैंग्वेज आई तो इसने आसान बना दिया। क्या आसान बना दिया? कि हमें जो है अब 0 और 1 के मतलब बहुत सारी, अगर हम कोई लिखना चाहें तो उसमें कन्वर्जन जो होगा वो किस में होगा? 0 और 1 का ही होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा। तो उसके बर्डन को इसने कम कर दिया। अब हमें 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को, बहुत सारे कॉम्बिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं होती। इंस्ट्रक्शन आर रिटन बाय यूजिंग इंग्लिश लाइक निमोनिक्स। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश लाइक निमोनिक्स में लिखे जाते हैं। इंग्लिश लाइक निमोनिक्स हम किसको कहते हैं? अभी हम बात करते हैं। अ निमोनिक्स इज अ शॉर्ट नेम गिवन टू एन ऑपरेशन। निमोनिक्स एक छोटा नाम है जो किसी ऑपरेशन को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सब सम इज यूज फॉर एडिशन, एडिशन के लिए सम निमोनिक्स का यूज किया जाता है। एंड सब इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, और सब्ट्रैक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है? निमोनिक्स का। SUB सब का यूज किया जाता है। एज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज दैट इज 0 and 1, once the assembly language has to be कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर है, हम पहले से जानते हैं कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, तो केवल मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकता है। तो इसीलिए अब हमें इसमें मतलब असेंबली लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। टू कन्वर्ट दिस लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर इज यूज्ड। इस लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है जो असेंबली से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? असेंबलर बोलते हैं। असेंबलर का यूज़ किया जाता है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए ये एक प्रोसेस दी है, असेंबली लैंग्वेज है यहाँ पर, सम और सब, उसके बाद एक असेंबलर मतलब ट्रांसलेटर का यूज़ हुआ यहाँ पर, और फिर हमारा ये कन्वर्ट किस में हो गया? मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया सारा। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज वर डेवलप टू मेक प्रोग्रामिंग ईजियर। हाई लेवल लैंग्वेज का जो डेवलप हुआ, मतलब जो विकास हुआ है प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए, इसका यूज़ किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड अ प्रोग्रामर with English like word with proper syntax that is easy to understand by a programmer but not understand by computer। देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या प्रोवाइड करती है? एक प्रोग्रामर प्रोवाइड करती है जिसमें इंग्लिश जैसे, मतलब इंग्लिश के जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रॉपर सेंटेक्स के साथ। मतलब पूरे वो सीक्वेंस में सेंटेक्स में लगे हुए होते हैं, ग्रामेटिकल वगैरह उनमें यूज़ किया जाता है, जिनको ह्यूमन बीइंग के द्वारा या किसी के भी द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा उसको अच्छे से समझा जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता।
क्योंकि कंप्यूटर किसको समझता है, केवल मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। फॉर दिस रीजन द प्रोग्राम नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो फिर हमें फिर एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी जिससे हमें हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है मशीन लैंग्वेज में। लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर परफॉर्म दिस जॉब। इसके लिए मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किन प्रोग्रामर या लैंग्वेज प्रोसेसर की यूज़ किया जाता है, इनमें हम कंप्लायर और इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर, हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बेसिक, कोबोल, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा, ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ जनरेशन। जनरेशन में कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब ये तो हाई लेवल लैंग्वेज थी, ये आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हैं। अब हम जनरेशन को इनकी को पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर समटाइम्स डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ जनरेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कभी कभी जनरेशन में भी डिस्कस किया जाता है। ऑल्दो दिस कैटेगरी आर समवॉट आर्बिट्री, ये जो कैटेगरी है ये मतलब सभी लोग इनको नहीं मानते हैं, ठीक, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। ईच सक्सेसिव जनरेशन इज thought to contain language that are easier to use and more powerful than those in previous generation. Each successive generation, प्रत्येक मतलब सक्सेसफुल जनरेशन में इज थॉट टू कंटेन लैंग्वेज दैट आर इजियर। तो मतलब जैसे जैसे जनरेशन की बढ़ती चलेगी वैसे वैसे जो लैंग्वेज हैं वो आसानी से यूज होने वाली हो गई हैं, होती चली गई, और पिछली जो जनरेशन है उनके मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होती चली गई। मशीनी Machine language are considered first generation language and assembly language are considered second generation language. मशीन लैंग्वेज जो है उसको फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज माना गया और असेंबली लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज माना गया या कंसिडर किया गया। द हाई लेवल लैंग्वेज बिगन विद द थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन से किसकी शुरुआत हुई, हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में आती हैं, थर्ड जनरेशन में आती हैं। द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GLS इंक्लूड फोर्टैन, कोबल, बेसिक, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। थर्ड जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, इनको हम शॉर्ट या निमोनिक्स भी इसको हम बोल सकते हैं, उनको हम 3GLS बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, फोर्टन, कोबोल, बेसिक, सी और सी प्लस प्लस। ये थर्ड जनरेशन के कुछ थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज ईजियर टू यूज देन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज की तुलना में ज़्यादा आसानी से यूज की जा सकती थी। एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इंक्लूड ओरेकल, SQL एक्सेट्रा। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ओरेकल एंड SQL। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज की। द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर एक्चुअली समथिंग ऑफ अ मिस्ट्री वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। फॉर फिफ्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो वास्तव में अभी एक रहस्य बनी हुई है कि वो है भी या नहीं है, मतलब फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज आई भी हैं या नहीं भी आई हैं। इन प्रिंसिपल दे वुड यूज आर्टिफिशियल लैंग्वेज इन डेवलपिंग फाइव जनरेशन लैंग्वेज। जब फिफ्थ जनरेशन मतलब कंप्यूटर की जो फिफ्थ जनरेशन आई जिसमें आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज का यूज़ किया गया होगा। सम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज, अब हम कुछ कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, काफ़ी बार हम इस वर्ड को सुनते हैं, इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं। इंस्ट्रक्शन, अ स्टेटमेंट प्रिसीडेड बाय कमांड इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। एक स्टेटमेंट जो कमांड द्वारा पहले दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक
सेट, इंस्ट्रक्शन का एक सेट जो कंप्यूटर को दिया जाता है उसकी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। अब हम बात करते हैं बूटिंग की। व्हेन वी स्विच ऑन ए कंप्यूटर, the necessary files of the operating system get loaded into the memory of the computer to make it ready to accept command। जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, द नेसेसरी फाइल, तो जो हमारी कुछ जरूरी फाइल होती हैं ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कुछ जरूरी फाइल होती हैं वो लोड हो जाती हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, और जैसे ही हम उनको कमांड देते हैं वैसे ही वो हमारे सामने आ जाती हैं या फिर कमांड को एक्सेप्ट करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग फाइल इज कॉल्ड बूटिंग। यही प्रोसेस जिसमें हमारी फाइल लोड होती है यही हमारी क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। अब हम बात करते हैं वायरस की। वायरस का नाम आपने बहुत सुना होगा, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। वैसे तो आप वायरस का नाम सुनते ही रहते हैं साइंस में, लेकिन कंप्यूटर में भी एक वायरस होता है। आइए बात करते हैं कंप्यूटर के वायरस की कि क्या होता है ये। इट इज प्रोग्राम विच डिस्ट्रॉय द डाटा एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के डाटा को और सॉफ्टवेयर को नष्ट कर देता है, बेकार कर देता है या फिर खत्म कर देता है। These get transferred into a computer through infected CD and DVD और from downloading mail from internet। ये कैसे आता है, ये ट्रांसफर कैसे होता है कंप्यूटर में, ये या तो इन्फेक्टेड मतलब जिस सीडी या डीवीडी के अंदर वायरस है, इन्फेक्टेड सीडी या फिर डीवीडी से आ जाता है, या फिर जब आप कोई इन्फेक्टेड मेल डाउनलोड कर रहे होते हैं इंटरनेट से तो भी ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ये आपकी फाइल्स को और कंप्यूटर के डाटा को ख़त्म करने का काम करता है। अब हम इसके लेसन की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। देखिए इसको आप जरूर पढ़िएगा, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं बुक के अंदर, लेटेस्ट रिकॉल में। ये बुक में से ही होते हैं, जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये दिए हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सबसे पहले इस लेसन की एक्सरसाइज की। देखिए लेसन की क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपको वीडियो से ही करनी पड़ेगी। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को हमें करेक्ट करना है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली। कंप्यूटर अंडरस्टैंड मतलब समझता है केवल सी लैंग्वेज को या फिर C++ को या फिर बाइनरी लैंग्वेज को। तो जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, वो हमारा समझता है केवल बाइनरी लैंग्वेज को। इस तरीके से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जीरो रिप्रेजेंट द डैश स्टेट। जो जो जीरो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बताइए। ऑन रिप्रेजेंट करती है, ऑफ रिप्रेजेंट करती है, या फिर बोथ 1 एंड 2 रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट करती है। तो जीरो हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, जीरो हमारी ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट अ लैंग्वेज प्रोसेसर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर है, इंटरप्रेटर है, या फिर कंपाइलर है। तो हमारा इनमें से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं है। अभी हमने लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में भी बात की थी। तो इनमें से हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या है, वो लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं है। ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नंबर फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फोर्थ जनरेशन। विच इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इनमें से कौन सी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, आप हमें बताएंगे। फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज इनमें से कौन सी है। तो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी है इसमें, ओरेकल। अभी हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। Which program destroy the data and software of computer? Which program destroy the data and software of computer? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डाटा और सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ये ऑप्शन का, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है, या फिर थर्ड है। अभी बिल्कुल हमने जस्ट डिस्कस किया था एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर की फाइल को और सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं। इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की।
अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड डैश लैंग्वेज, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, तो कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाइनरी लैंग्वेज लिखेंगे, BINARY, बाइनरी। ओके, नेक्स्ट वन, डैश लैंग्वेज यूजेस निमोनिक्स, कौन सी लैंग्वेज है जिसमें निमोनिक्स का यूज किया जाता है, तो असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप असेंबली लिखेंगे, ASSEMBLY, असेंबली इज अ प्रोग्राम दैट डिस्ट्रॉय द कंप्यूटर डाटा एंड सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको वायरस हम बोलते हैं। वायरस की स्पेलिंग यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, VIRUS, वायरस। नेक्स्ट वन, फोर्थ, डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इनमें से हमें फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इनमें हमें लिखनी है, तो कौन कौन सी थी, एक तो हमारी ओरकल थी और दूसरी थी हमारी SQL। तो यहाँ पर ओरकल एंड SQL आप लिख लेंगे, ORACLE, ओरकल एंड SQL। नेक्स्ट वन, डैश जनरेशन विल यूज आर्टिफिशियल लैंग्वेज, कौन सी जनरेशन में आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज किया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज किया गया या होगा। मैच द कॉलम ऑफ कोडिंग, देखिए अब हमें लैंग्वेज, ये लैंग्वेज दी गई है, उनकी कोडिंग से इसको मैच करना है। मशीन लेवल लैंग्वेज कौन से है इनमें से, मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी लेवल लैंग्वेज हमारी ये है। तो हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा 1 का सेकेंड सही हो जाएगा, ये मैच आप कर लेंगे। और दूसरा है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कौन से इसमें से आप बताएंगे, हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक एंड फोरट्रान होगी, तो ये जो है ये हमारा थर्ड पर जाएगा। एंड लास्ट वन इज असेंबली लेवल लैंग्वेज, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में निमोनिक्स का यूज किया गया, तो निमोनिक्स क्या है, ये आपके निमोनिक्स हैं। तो इस तरीके से ये हमारे मैचिंग कंप्लीट हो जाते हैं और इसके साथ ही हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।